हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पहले तो आप इस ट्राउज़र पैंट की फिनिशिंग देखिए। फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त फिनिशिंग के साथ ये ट्राउज़र पैंट बनके तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं कि मैंने ना इसके पोंचे भी बिल्कुल गुम सिलाई के साथ स्टिच किए हैं, जिसमें से आपको इतनी अच्छी फिनिशिंग मिलने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक इसको देखना, ताकि इसके जो टिप्स और ट्रिक्स हैं वो आपको प्रॉपर समझ में आएँ और इतनी ही फिनिशिंग के साथ इस ट्राउज़र पैंट को आप खुद से भी बना पाएंगी। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक देखना फ्रेंड्स। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक लिया है 2 मीटर, और इस 2 मीटर कपड़े से हम 44 हिप साइज़ का ट्राउज़र बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि इस तरह से लंबाई में कपड़े को 4 फोल्ड कर लेना है, और एक साइड का कपड़ा हमें इस तरह से लगभग 16-17 इंच में ही फोल्ड करना है। बाकी नीचे वाला जो फैब्रिक है, जितना ज़्यादा बाहर निकल रहा है उतना निकलने देंगे, क्योंकि ये वाला जो कपड़ा है ये हमारा पॉकेट बनाने में काम आ जाएगा। तो हमारा जितना 44 हिप साइज़ है, तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला जो फोल्ड हुआ है कपड़ा है ना, तो इसको हमने 16 से 17 इंच चौड़ाई में फोल्ड कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से कपड़े को 4 फोल्ड में रख लेंगे। उसके बाद क्या करना है यहाँ पे फ्रेंड्स, कि ऊपर हमें लगभग 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़े का मार्क लगाना है। तो ये जो 1.5 इंच कपड़े का मार्क हो रहा है, तो ये बैक साइड के पार्ट के लिए रहेगा, क्योंकि एक हिप साइज जो होता है बैक वाला, तो वो वाला पार्ट फ्रंट साइड के अकॉर्डिंग थोड़ा बड़ा रहता है। तो ठीक है, 1.5 इंच हम कपड़ा ऊपर निकाल देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर बेल्ट के लिए 2 इंच कपड़ा मार्क करेंगे। तो 2 इंच की मार्किंग ये हमारी रहेगी इलास्टिक फोल्ड करने के लिए। ठीक है, इतनी मार्किंग करने के बाद हमने ट्राउज़र की लंबाई लेनी है। अब नीचे वाली जो लाइन है वहाँ से हमने मेज़रमेंट टेप को रखना है, और नीचे जितनी भी आपकी ट्राउज़र की लेंथ हो उतनी लेंथ ले लें। मैंने यहाँ पर 37 इंच की लेंथ ली है, और इतनी मार्किंग करने के बाद इस वाली लाइन को हमें स्ट्रेट ड्रॉ कर देना है इस तरह से। और उसके बाद क्या करना है कि नीचे जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है ये हमारे फोल्डिंग में काम आएगा। तो नीचे कम से कम 2.5 से 3 इंच फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा ले लें। अगर आपके कपड़े में नीचे एक्स्ट्रा नहीं है तो आप इसमें जॉइंट लगा के भी फोल्ड कर सकती हैं। उसके बाद क्या करना है कि हम यहाँ पे हिप लेंगे। अब हिप को कैसे डिवाइड करना है वो बताते हैं। तो हिप जितना भी है आपका, उसको 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, जैसे कि मेरे यहाँ पर 44 हिप साइज है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 11 इंच। अब 11 इंच आया है। अब इस 11 इंच में हमने 3 इंच प्लस कर देना है। अब 3 इंच प्लस करने के बाद बनता है 14 इंच। अब इसी 14 इंच को हमने यहाँ पे मार्क कर लेना हिप के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा फार्मूला रहेगा सभी साइज के लिए। तो 14 इंच पे मार्क करेंगे, और उसके बाद इतना ही मार्क हमें थोड़ा सा नीचे कर लेना है। अब हम क्रोच की मार्किंग करेंगे, तो सेम फार्मूला हमारा क्रोच के लिए रहेगा। हिप डिवाइड बाई 4 करेंगे, और उसमें 2.5 से 3 इंच प्लस कर देंगे। तो मैं यहाँ पर क्रोच के लिए भी 3 इंच प्लस करूँगी। हिप डिवाइड बाई 4 करके 11 इंच आएगा, उसमें 3 इंच प्लस करके 14 इंच पर मार्क लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे ये जो क्रोच एरिया है थोड़ा सा लूज सा ही पसंद है। अगर आप फिटेड पहनना चाहते हैं तो 2.5 इंच पर मार्क करें। तो उसके बाद हमें इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। अब ये वाली मार्किंग करने के बाद हमने यहाँ पे आगे की साइड में कितना बढ़ाना है वो देखना है। अगर आपको थोड़ा कंफर्टेबल सा पहनना है तो कम से कम 2.5 इंच का मार्क करें। मैं यहाँ पर 2.25 इंच का मार्क कर रही हूँ, यानी कि 2.25 इंच पर। तो कम से कम 2.25 इंच तो हमने लेना ही लेना है मीडियम साइज़ के लिए। तो इतना हमने बढ़ा लेने के बाद इसमें हमें क्रोच की गोलाई दे देनी है कुछ इस तरह से। अब ध्यान रखना है कि क्रोच की गोलाई हमें बिल्कुल गहराई देकर नहीं देनी होती है, थोड़ा लाइट सा ही इस तरह से गोलाई देंगे। तो ये वाली गोलाई होगी हमारी क्रोच की। अब क्या करना है कि हमने जो नीचे पोंचे के लिए हमें सेंटर निकालना है। उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, जहाँ तक हमने क्रोच की गोलाई दी है वहाँ से हम मेज़रमेंट टेप को रखेंगे इस तरह से, और इस तरह से डबल फोल्ड कर देंगे। डबल फोल्ड में हमारा जितना भी मेज़रमेंट आ रहा है वही हमने इस साइड से नीचे पोंचे के लिए सेंटर में मार्क कर देना है। तो ये हो गया हमारे पोंचे का सेंटर। अब इस सेंटर के बीच में हमें चौड़ा कितना रखना है, हमारा जो पोंचा रहेगा कितना चौड़ा रहेगा वो आपकी चॉइस है। मैं यहाँ पर 9 इंच की चौड़ाई रखूँगी, तो 4.5 इंच एक साइड में निकालूंगी और 4.5 इंच एक साइड में निकालूंगी। तो इस तरह से हमारा 9 इंच का पोंचा रेडी हो जाएगा। तो इतनी मार्किंग कर लेने के बाद क्या करना है कि हमने यहाँ पर लेग कर्व लेना है,
और इसी लेप कर्व का जो चौड़ा वाला हिस्सा है वो हम क्रोच साइड में रखेंगे और नीचे जहाँ तक हमने मार्किंग की है वहाँ तक इस तरह से इसमें गोलाई देकर मार्किंग कर देंगे। और हिप साइड से भी हमने क्या करना है कि जहाँ तक हमारा क्रोच लाइन आ रहा है वहाँ से हमने इस तरह से मार्किंग करनी है और लेग कर्व को इस तरह से रख कर और मार्किंग कर देंगे। तो ये हमारा इजी तरीका है इसमें शेप देने का। अगर आपके पास लेग कर्व नहीं है तो इस तरह से हाथों से भी, हल्के हाथों से मार्किंग करके भी इसमें मार्किंग कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें यही वाला लेग कर्व लेना है और जो बैक पार्ट के लिए हमने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था 1.5 इंच का मार्क करके, तो उसे हम इस तरह से तिरछे में मिलाएंगे और मार्किंग कर देंगे। तो ये होगी हमारे बैक पार्ट के लिए मार्किंग। अब क्या करना है कि हमारा जो बैक पार्ट वाला मार्किंग है यहाँ पर क्रोच एरिया की, इसे हमने आगे बढ़ाना है। जितना हमने यहाँ पे 2.25 इंच क्रोच में बढ़ाया था वही हमें मार्किंग यहाँ पे बढ़ानी है आगे। तो ये वाला पार्ट जो है हमारा बैक के लिए रहेगा। तो 2.25 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे यहाँ से, और इस तरह से हमने स्ट्रेट में इसको ड्रॉ कर लेना है और क्रोच एरिया की गोलाई दे देनी है। जितने की हमने अपनी फ्रंट साइज़ में दी थी वही हमने सेम बैक साइड के लिए भी देनी है। तो इतनी मार्किंग कर लेने के बाद क्या करना है कि हमें वही वाला लेग कर्व लेना है और यहाँ से नीचे तक रखते हुए मार्क कर देना है। और ध्यान रखना है कि नीचे का मार्जिन हमने यहाँ पे 1.5 इंच पर रखना है और इस तरह से लेग कर्व को रखेंगे और इसकी मार्किंग कर देंगे। तो ये हो गई फ्रेंड्स हमारी ट्राउज़र की मार्किंग। अब हमने इसको कट करके निकालना है। अब कटिंग करने से पहले हमें ध्यान देना है कि हमें सबसे पहले जो हमने बैक पार्ट के लिए मार्किंग की है हमें उसी मार्किंग से इसको कटिंग करना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने सारे की कटिंग कर लेनी है और इधर की साइड में जो हमारा पार्ट है इसे हम इस तरह से कट करके अलग कर लेंगे और जो हमारा बैक पार्ट है इन्हें 2 पार्ट को हम अलग कर देंगे और फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग होने के बाद हमें इन्हें जॉइंट करना होगा। तो जॉइंट करने के लिए क्या करेंगे कि हमें सबसे पहले अपने पार्ट्स को इस तरह से उल्टे में फ़ोल्ड करना है और क्रोच एरिया की सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसे ही सेम हमें दोनों ही पार्ट में सिलाई लगानी है। फ्रंट पार्ट को अलग स्टिच करना है, बैक पार्ट को अलग स्टिच करना है। तो यहाँ पर मैंने इनको क्रोच एरिया के स्टिच कर लिया है। अब क्या करना है कि हमें दोनों पार्ट के लेग को इस तरह से उठाना है और इनके इनर लेग की स्टिच करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले बैक पार्ट को इस तरह से रखना है ओपन करके सीधे साइड में, और फ्रंट पार्ट को हमें इस तरह से रॉन्ग साइड से रखना है, यानी कि हमें दोनों ही पार्ट को अपोजिट साइड में रखना है और सीधा साइड हम दोनों का अंदर साइड रहेगा और उल्टा साइड ऊपर रहेगा। उसके बाद हम इस तरह से क्रोच एरिया को मिलाते हुए इनर लेग में सिलाई लगा देंगे। तो इसमें जितना भी मार्जिन हमने ऐड किया है उतना ही मार्जिन लेते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। अब इसकी स्टिचिंग लग जाने के बाद क्या करना है कि हमें इसके नीचे के पोंचे फोल्ड करने हैं। तो पोंचे फोल्ड करने का तरीका मैं आपको बिल्कुल ईजी तरीके से बताने वाली हूँ, तो इसे गौर से देखिएगा। तो इसके लिए क्या करना है कि हमें इस तरह से पोंचे को ओपन करना है और यहाँ पर इसको डबल फोल्ड करेंगे और जहाँ तक हमने इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा हुआ था फोल्ड करने के लिए वही मार्जिन हमें यहाँ पर मार्क करना है। तो मैंने इसमें यहाँ पर 3 इंच का मार्जिन ऐड किया था, तो 3 इंच पर इस तरह से नीचे से मार्क करेंगे और छोटा सा कट लगा लेंगे। तो इसका कट लगाने का फ़ायदा ये होगा कि जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो हमारे जो पोंचे हैं वो ऊपर नीचे नहीं होंगे। और उसके बाद इस तरह से हमने बिल्कुल स्ट्रेट में इसको ड्रॉ कर देना है, सीधा जोड़ देना है। तो इसकी मार्किंग कर लेने के बाद हमें इसको प्रेस की हेल्प से इसमें क्रीज बैठानी है। प्रेस की हेल्प से क्रीज बैठाने से हमारा काम थोड़ा सा इजी हो जाता है और बिगनर्स के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। तो जहाँ पे हमने इसमें कट लगाया है वहाँ से हमें इस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर से क्रीज बिठा लेंगे प्रेस करके। अब ये वाली क्रीज बनाने के बाद हमें ऊपर से जितना भी फोल्ड करना है या जितना चौड़ा पोंचा फोल्ड करना है उतना फोल्ड करेंगे और दोबारा से प्रेस लगा के उसको अच्छे से इसमें क्रीज बैठा लेंगे। इतना काम करने के बाद हमने यहाँ पे पिन से इसको सिक्योर कर लेना है ताकि हमारा जो फोल्ड किया हुआ कपड़ा है वो इधर उधर ना भागे। वैसे भी ये इसमें प्रेस हो गई है तो ये इधर उधर नहीं होगा और इजीली इसमें फ़ोल्ड कर पाएंगे। उसके बाद हमने इसको इस तरह से डबल फोल्ड करना है और नीचे वाले पार्ट को हमें इस तरह से ओपन करना है
ये पॉइंट गौर से देखने वाला है फ्रेंड्स। एक बार आप इसे अच्छे से करेंगे तो नेक्स्ट टाइम आप इसको ईजिली कर पाएंगे। अब इस तरह से हमने इसके ऊपर से ओवरलैप करना है और जहाँ तक हमारा ऊपर वाला पार्ट फोल्ड हुआ है उसी के ऊपर से हमने इसको बिल्कुल सेम मिलाते हुए फोल्ड करना है और पिन से सिक्योर कर लेना है। उसके बाद हम इसमें स्टिच लगाएंगे। तो फ्रेंड जितना चौड़ा आपको पोंचा चाहिए उतनी चौड़ाई पर आपको इसमें मार्क कर लेना है और सिलाई लगा लेनी है। तो मैं यहाँ पर 1/2 इंच का जो मार्जिन छोड़ते हुए इसको स्टिच करूँगी। तो इस तरह से स्टिच लगाने से बहुत ही इजी हो जाता है ट्राउज़र के पोंचे को पलटना और गुम सिलाई के साथ इसमें स्टिच हो जाता है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये स्टिच होता है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट टाइम आप अगर ये वाला तरीका अपनाएंगे तो आपके ट्राउज़र में प्रोफेशनल लुक आएगा और कस्टमर्स भी आपके साथ बहुत ही हैप्पी होने वाले हैं। उसके बाद हमने ना इस लाइन को बिल्कुल ऊपर तक स्टिच कर लेना है, यानी कि हिप तक। ठीक है, जहाँ तक हमारी हिप बेल्ट आती है वहीं तक हमें इसको स्टिच करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब क्या करना है कि मैं आपको इसका पोंचा जो है वो ओपन करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से ये बहुत ही इजीली ओपन भी हो जाएगा। इस तरह से हमने इसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है फ्रेंड्स और ऊपर अंदर की तरफ इसको पलट देना है। तो इजीली फ़ोल्ड हो जाता है और आपकी जो सिलाई है वो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से होती है। अब आप चाहे आप हैंड स्टिच करें या फिर मशीन से ही इसमें सिलाई लगा लें। तो मैं तो इसमें मशीन से ही सिलाई लगाने वाली हूँ, तो वो भी आप इसमें बहुत ही आसानी से लग जाएगी। आप गौर से देखिएगा। तो जहाँ पर इसकी देखिए जो मिलान है इसका जॉइंट का वो भी बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से अटैच हुआ है और इसके ऊपर से हमने इसको स्टिच कर लेना है पक्की सिलाई के साथ। और ध्यान रहे कि जो नीचे से हमारा इसका पोंचा है वो नीचे सिलाई में ना आए, उसे बिल्कुल अलग हटाते हुए इसको स्टिच करेंगे। बिल्कुल सेम इसी तरीके से हमने ना दूसरा वाला पोंचा भी रेडी कर लेना है। तो अब देखिए इसके दोनों ही पोंचे मैंने यहाँ पे रेडी कर लिए हैं। अब आते हैं ऊपर बेल्ट की तरफ। तो बेल्ट को भी हमने इस तरह से फोल्ड करना है कि जितने भी चौड़ी हमारी इलास्टिक है ना उसी अकॉर्डिंग हमने इसको फोल्ड करना है। तो इस तरह से मैंने इसको डबल फोल्ड करके स्टिच करने वाली हूँ। तो इसकी सिलाई के लिए आप चाहें तो साथ में इलास्टिक डाल के भी स्टिच कर सकते हैं या फिर इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ, पहले नेफा बना लेंगे उसके बाद इसमें इलास्टिक डालेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो बैक पार्ट का जो हिस्सा होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, तो वो थोड़ा ओरेब में ही फोल्ड होगा, उसे थोड़ा ध्यान से फोल्ड करें। और अगर थोड़ी सी चुन्नट बनती है तो चुन्नट बना दें ताकि जो हमारा कपड़ा है वो ईज़िली स्टिच हो जाए। और थोड़ा सा इसमें हमने जगह छोड़ देनी है इलास्टिक को डालने के लिए। अब इलास्टिक लेनी है कि जितनी भी आपकी कमर साइज़ है उसको ना कमर साइज़ में से 3 से 4 इंच जो है इलास्टिक को कम कर देना है। तो यहाँ पर मेरी जो कमर थी वो 32 थी, तो 32 में से 3 इंच मैंने इलास्टिक कम करके 29 इंच की इलास्टिक ली है इसमें, यानी कि 29 इंच की इलास्टिक डाली है। आप अपने कमर साइज़ के अकॉर्डिंग इलास्टिक लें। अब इसके अंदर से इलास्टिक को डालने के बाद इस तरह से ओवरलैप करेंगे और इसमें इलास्टिक में अच्छे से सिलाई लगा देंगे। अब इसमें सिलाई लगा लेने के बाद क्या करना है कि हमने इस तरह से इलास्टिक को खोलना है, ओपन करना है। इस तरह से जो चुन्नट बन रही है वो हमें इक्वल करनी है और जो जहाँ पे हमारा जगह छुटी हुई थी उसको हमें स्टिच लगा के इस तरह से बंद कर देना है। इसको बंद करने के बाद हमने इस तरह से इलास्टिक को खींच कर इक्वल कर लेना है और हमें इसके ऊपर से एक सिलाई और लगा लेनी है ताकि जो हमारी इलास्टिक है वो पलटे नहीं। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हमने कपड़े को खींचना है और सिलाई लगा लेनी है, तो इजीली इसमें स्टिच लग जाती है और जो धागे निकले हुए हैं उसे कट कर देना है। तो फ्रेंड्स तो चलिए अब हम इसका फाइनल लुक देखते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका फाइनल लुक बहुत ही अच्छा आया है। आप इसी फिनिशिंग के साथ इसको स्टिच कर सकते हैं, एक बार ट्राई करके ज़रूर से देखिएगा फ्रेंड्स। और मैंने ना इसमें क्रोच एरिया को भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ स्टिच किया है। आप अगर क्रोच एरिया को इसी तरीके से सिलेंगे तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग से बनेगा। और पोंचे भी आपके गुण सिलाई के साथ स्टिच होंगे। और अगर आप इसमें पॉकेट लगाना चाहें तो मैंने तो इसमें 1 साइड पॉकेट लगाई है। अगर आपको पॉकेट वाला वीडियो चाहिए तो मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया, आप वहाँ से जाकर इसको देख सकते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर देना ताकि हमारे आने वाले नई वीडियो आप सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।